दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और इससे पहले डिफरेंशिएशन का 3 वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन 2009 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो लगभग सारे डिफरेंशिएशन के सवाल को देख चुके हैं। कुछ ऐसे सवाल अब बच गए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आज उन सारे सवाल को देखेंगे। काफी मजेदार और काफी खतरनाक सवाल है। सवाल खतरनाक है ना? आइए देखिए, सवाल खतरनाक नहीं है, बनाने आ गया तक एकदम आसान है, और ना बुझने आया तो आवा भी आपके लिए खतरनाक है। कि जिसको और ना लिखने आता है उसको क्या समझ में आएगा, तो उसके लिए खतरनाक होइबे ना करेगा। यदि आपको बनाने आ गया तो कितनो भारी सवाल है, सवाल भारी थोड़ी होगा, आसान लगेगा। आज जिसको ना बनाने आता है उसको 2 + 2 बराबर 4 जो होता है ना, वह भारी बुझाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो रुक जाइएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा। आप क्या सोच रहे थे, इन्हें हाथ ले जा रहे थे, इन्हें सब्सक्राइब बुलाए, इन्हें रुकिए रुकिए, अभी रुकिए, अभी सब्सक्राइब ना करना है। पहले पूरा पढ़ लीजिए, खूब अच्छा से पढ़िए, समझिए एकदम। और जब अच्छा से समझ में आ जाए, बेहतर लगे ना, खूब अच्छा से समझ में आ जाए, करेजा को जब एकदम संतुष्टि मिल जाए कि ना अब ठीक है, तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ चलिए, तो सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है। देखिए सवाल क्या है, y बराबर log tan π/4 प्लस x/2। देखो बाबू, और कहता है कि सिद्ध करना है क्या, कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यानी सिद्ध करना है आपको कि dy/dx माइनस sec x बराबर 0, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, ये वाला लाना है। देखिए तब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि यदि ये इधर माइनस में है तो वो प्लस में चला जाएगा। तो जो dy/dx का मान है, यानी दिए गए फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो sec x के बराबर होना चाहिए। आज एक और बात क्लियर हो जाएगा, क्या कि यदि sec x, इसका डिफरेंशिएशन करने से sec x कहीं आ गया, धोखा से आएगा, बनाने से आएगा। यदि इसका डिफरेंशिएशन किया sec x आ गया, तो आज याद कर लीजिएगा कि sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, काहे? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि आज जब इसका डिफरेंशिएशन किए और कहीं ये वाला आ गया तो समझ जाइएगा कि sec x का इंटीग्रेशन यही होगा, log tan π/4 प्लस x/2। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको 5 खतरनाक रूल बता दिए, 5 नहीं 7 खतरनाक रूल बता दिए हैं। और जिनको भी वो 7 खतरनाक रूल याद होगा, जिनके माइंड में बैठ गया होगा, वो आसानी से कैसनो सवाल को बना सकते हैं ना। तो देखिएगा करना क्या है, आपको लिखेंगे x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन वही हमको बटा में चाहिए। जखनी बटा में आ जाएगा तखनी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया dy/dx बराबर d log tan, जिन्ना लिखल ओन्ना लिखिए, π/4 प्लस x/2।
बउआ खूब अच्छा से ध्यान दीजिए। अभी पहले ये बताइए कि लॉग के कोणांक में क्या है, पहले तो पहचानना बताए हैं ना आपको। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि लॉग के कोणांक में 10 π/4 प्लस x/2 है। तो बताए हैं आपको कि लॉग वाला के कोणांक में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, ई के पावर वाला में जो ई के पावर में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे, रूट के अंदर वाला फंक्शन में जो रूट के अंदर में होगा उसी को बट्टा में उतारेंगे। यही बात है ना। चलिए, तो यहां लॉग के कोणांक में क्या है, 10 π/4 प्लस x/2 उतारिए, बेहिचक बेझिझक उतारिए, तनियक को नहीं घबराइए। काहे घबराएंगे भाई, काहे घबराएंगे, भागिए नहीं, रुकिए, एकदम सीख कर जाइएगा। रुकिए, अभी रुकिए, काहे नहीं सीखिएगा, एकदम सीखिएगा। देखिए तो 10, अब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब क्या बताए हैं, अभी जस्ट बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक वाला जब आ जाएगा, कहीं होल पावर ना लगल रहेगा, तो क्या करेंगे, उसके कोणांक में जो रहेगा ना बबुआ उसी को बट्टा में उतार लेना, चुप्पे चापे उतारना, बगल वाला को नहीं बताना। तो ये कोणांक वाला को उतार लीजिए, यानी π/4 प्लस x/2। देखिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, d π/4 प्लस x/2। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, अब dx। अरे बट्टा में dx आ गया तो डिफरेंशिएशन बन गया, हो गया डिफरेंशिएशन। अब तन्नी को काम करना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। याद है सबके, सबको फार्मूला याद होना चाहिए रे बाबू, और नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। काहे नहीं याद होगा, एकदम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, लॉग वाला का होता है 1/x, तो 1 अब बट्टा x के जगह पर क्या है, तो इस सब है, देखिए ना, ये कोणांक में जो है सब, यानी लॉग वाला के कोणांक में जो है बट्टा में 1/x तो हो जाएगा आपका 10 π/4 प्लस x/2, यही ना है। इनटू में देखिएगा 10 का होता है सेक स्क्वायर, x के जगह पर जो कोणांक में है ज्यों कहते हो π/4 प्लस x/2 इंटू d π/4, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तब एक स्टेप बढ़ा देते हैं, π/4 बटा में dx प्लस x को बाहर कर लीजिए, सॉरी 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dx बटा में dx। एकदम ध्यान से देखो बउआ, एकदम ध्यान से, यह सवाल मजेदार है और शानदार है ना। चलिए, कहता है कि dy/dx बराबर में 1/10। अच्छा, 1/10 बराबर क्या होता है, कॉट, हाँ होता है, होता है। तो यहां लिख सकते हैं कॉट π/4 प्लस x/2 इंटू सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। यहां देखिएगा कांस्टेंट है 0 प्लस 1/2 बाहर रहेगा, dx बटा dx का कितना होगा, 1 होगा। ए बउआ रुका ना, एकरा लिख लो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगह कम हो गया मेरे पास, अगला इसके आगे वाला काम ऊपर से करना शुरू करेंगे। अब जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जो समझ में आए, जल्दी से जल्दी जो करना है कीजिए आप। देखिए, इसके बाद का क्रिया ऊपर कर रहे हैं, क्या लाना है आपको मालूम होना चाहिए, हमरा मालूम है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस बटे साइन, तो लिखेंगे यहां पर कॉस π/4 प्लस x/2 और बट्टा में साइन π/4 प्लस x/2। ठीक है, इंटू सेक है ना, तो इसको 1/cos लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका cos 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक है, आई तो हो जाएगा इंटू में 1/2।
चलिए, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, नहीं कटेगा। अरे एगो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ऊपर में है, नीचा में 2 गो है, तो एगो से एगो काट दिए, एगो बचल है, तो हो जाएगा आपका dy बटे डी एक्स बराबर, देखिए 2 भी वहां है तो लिखेंगे 1 बटा में 2 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू एगो कॉस बचल है ना, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। याद कीजिए, याद कीजिए, कथी याद कीजिए, गाना वाना नहीं, याद करना है क्या फार्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मालूम है आपको, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। क्या होता है, साइन 2x, यही ना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, देखिए ठीक से, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना लिखल है, 1 बटा में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो x के जगह पर क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 से गुना करेंगे पाई बाई 4 और प्लस 2 से गुना करेंगे एक्स बाई 2। ठीक है, यहां देखिए कट गया 2 बार, आई कट गया 1 बार, तो क्या हो जाएगा, अब फाइनल आंसर यहां लिख रहे हैं। और धोखा से भी इसको ना लिख लीजिएगा, ये पहले वाला है, ई वाला, ये पहले वाला है, हाँ इसको मिटाइए देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो अब आपका हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा में, देखिए साइन यहां बच गया पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो जब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स देखा जाए तो dy बटे डी एक्स बराबर होगा 1 बटे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, थीटा के जगह पर एक्स है ना, तो कॉस एक्स, यानी हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है, सेक ना, यानी सेक एक्स, आई प्लस में है तेने कहां जाएगा, माइनस में, यानी हो जाएगा dy बटे डी एक्स माइनस सेक एक्स, सेक एक्स, अब बराबर में क्या, 0। देखो तब हुआ, यही लाना था ना, यही लाना था ना आप लोग को, आ गया, देखिए तो देख लीजिए। तो अभी याद कर लीजिए क्या, कि यदि जो आपका सवाल था उसका डिफरेंशिएशन करने से इतना आया है, यानी सेक एक्स आया है, देखिए ना, डिफरेंशिएशन करने से सेक एक्स आया है, तो याद रखिएगा कि यदि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सवाल आएगा, यानी log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, अब दूसरा सवाल क्या है आपका, सवाल दिख रहा है, देखिए सवाल में कितना जान है, ठीक ना। जान तब है जब आप इसको जान देते हैं, जान आप ही ना देते हैं, काहे कि आप इसको बनाने का तरीका नहीं सीखते हैं, ठीक ना, इसलिए आपको लगता है कि सवाल में जान है। जान खत्म हो जाएगा जब आपके अंदर इसका जान आ जाएगा, यानी इसको बनाने का तरीका आ जाएगा। देखिए जब इस तरीके का सवाल हो बाबू, ये देखिए इन्वर्स वाला है ना, तो आपको एक बार इन्वर्स वाले समझिए कि आपका माइंड एक बार इन्वर्स वाला जो एक्सरसाइज है उसमें चल जाना चाहिए। और ऐसा सवाल हम लोग इन्वर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यदि नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। हाँ, और कहता है कि जब इतना का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा ना, तो इसका मान जो है आपका आना चाहिए 1 बटा में 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सवाल जो है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2013 में पूछा है। इसके पहले वाला जो सवाल है वो 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, समझे। हाँ, तो जो पीछे वाला एग्जाम है वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टफ सवाल पूछा था, अब तनी और लो करते जा रहा है, ठीक है। तो टफ कहीं पूछ देता गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए एकदम उसको भी देखिए, उससे पहले वाला सब तो पढ़ाइए दिए हैं आपको, जाकर देख लीजिएगा, नीचे 3 को वीडियो दिया हुआ है। चलिए
तो अब हम देखते हैं कि सवाल को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको हम बता दिए हैं कि जो बाहर में रहेगा वही अंदर में लाने का प्रयास कीजिएगा। बाहर में है बाबू tan, तो अंदर में भी चाहिए tan, तभी जाके काम बनेगा। तो यहां tan है, अंदर में भी tan चाहिए। इसके लिए आपको एक फार्मूला हम बताए थे, कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि यदि 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यदि 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहां पर स्क्वायर होना इसलिए जरूरी है कि रूट लगल है। रूट को हटाने का एक ही उपाय है कि स्क्वायर होना चाहिए, तब ना स्क्वायर से रूट हटेगा। क्यों हटता है वो हम लोग बहुत दिन पहले जान चुके हैं ना। अभी हम लोग सीधे देखेंगे कि स्क्वायर से रूट हटता है, क्यों हटता है बहुत पहले जान चुके हैं, वो सब जानने की जरूरत अभी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनवर्स वाला क्रिया करते हैं। और देख लीजिए कि यहां अभी दिख रहा है 1 प्लस एक्स, और जब फार्मूला सेट किए तो x के जगह पर क्या दिखा, cos थीटा ना। x के जगह पर cos थीटा, तो हम x के जगह पर cos थीटा रखेंगे 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 और 100% रखेंगे, समझे। चलिए x बराबर cos थीटा रखने पर तो जब x बराबर cos थीटा रखेंगे तो देखिए थीटा का मान निकाल लीजिए, इधर ही आ जाएगा इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब आइए तनिक को नहीं घबराना है, y बराबर, सवाल तो आप ही बनाइएगा एग्जाम में जाकर, आप ही बनाइएगा, सिर्फ आप ही सवाल को बनाइएगा। समझ लीजिए आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है कि हर मंजिल को फतह कर सकते हैं। बस जोश, जज्बा और जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन इसको आप अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा ना मेरे भाई, जिस दिन ये आपके अंदर आ गया उस दिन बड़ा से बड़ा मंजिल, बड़ी से बड़ी हिमालय जैसे पहाड़ जैसी यदि आपके सामने कोई बाधा बनकर खड़ा हो जाए, आप उसको भी फतह कर दीजिएगा। और सिर्फ आप कर सकते हैं ऐसा, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो क्षमता है। चलिए देखिए, तो क्षमता को जगाइए, सोने नहीं दीजिए, जगाइए उसको। ध्यान दीजिएगा इधर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह cos थीटा रख दो, चुपचाप रख दो cos थीटा। बगल वाला को नहीं बताना, जान जाएगा, ऐसा मत करना, बगल वाला को नहीं बताना। ऐसे ही करते हैं ना एग्जाम में कि हमारे दोस्तवा जान जाएगा तो हमारा से ज्यादा नंबर ले आएगा, न बताइए ओकरा, ऐसा नहीं करना बउआ, ठीक ना। देखिए 1 प्लस, हाँ एग्जाम में आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि दूसरों के चक्कर में कहीं आपकी कॉपी न छिन जाए, कहीं आपके कॉपी पर लाल कलम न चल जाए। इसीलिए बस एग्जाम में आप अपने से मतलब रखिए, ठीक है। एग्जाम के बाहर दोस्ती, आप मेरे दोस्त हम आपके दोस्त, एग्जाम में नहीं, न तो जाइएगा बुरा में आप भी ओकरा जोड़े, ठीक है। देखिए x के जगह cos थीटा, फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। चलिए तो फार्मूला तो बगल में हम लिख ले हैं ना, आप बैठाइए ना, खाली एकदम बैठाइए, सब जुगाड़ है फिट। यहाँ 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, एकदम टोटल जुगाड़ फिट है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एकदम जल्दी जल्दी लिखिए, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या करना है, देखिएगा यहां पर ये रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, और सब रूट के अंदर 2 2 है ना। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि tan इनवर्स सबके यहां से रूट कॉमन, सॉरी रूट 2 कॉमन, रूट 2 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, रूट के अंदर में 2 कॉस है, तब बाहर में 1 आएगा, यानी हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 माइनस रूट के अंदर में 2 साइन है, तब बाहर में 1 आएगा, साइन थीटा बाई 2। देखिएगा अब बट्टा में भी वही चीज, रूट 2 तो कॉमन ले लीजिए, रूट 2
बच गया क्या, यहां देखिए अंदर में 2 गो कॉस है तब बाहर में 1 गो कॉस थीटा बाई 2 प्लस अंदर में 2 गो साइन है तब बाहर में 1 गो साइन थीटा बाई 2। देखिए तो है आ गया, ये √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया, जो बच गया उसको इधर लिख रहे हैं y बराबर, ये फार्मूला मिटा दें, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। आप लोग तो देख चुके हैं, जान चुके हैं, तो चलिए अब क्या लिखेंगे, तनी और ऊपर से लिखते हैं, कहीं जगह कम पड़ जाएगा। y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या बच गया अंदर में, cos थीटा बाई 2, उसके बाद है आपका माइनस साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या है, नीचे आपका है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। देखो बउआ बाहर में tan है तो अंदर में भी tan चाहिए ना, इसके लिए क्या करेंगे, यदि cos से भाग कर दिया जाए ऊपर नीचे तो cos से cos कट जाएगा 1 और साइन बटे cos बराबर tan, नहीं आ जाएगा, cos से cos कट जाएगा 1 और साइन बटे cos बराबर tan, उसके बाद भी एगो फार्मूला लगेगा, आसानी से सवाल बन जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, देखिए cos थीटा से अंश तथा हर में भाग करने पर, यहां पर लिख लीजिएगा, जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख पाए हैं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2। जितना ज्यादा आप अपने लिखावट में सवाल में क्लियरिटी रखिएगा उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। एकदम क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर, सारी चीजें अलग अलग लिखी होनी चाहिए ताकि कॉपी चेक करने वाला आपकी बात को समझे, आपकी भावना को समझे और आपको पूरा का पूरा नंबर दे। छेड़छाड़ करके लिखिएगा, घूस घास करके लिखिएगा, इधर उधर लिखिएगा, फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, तब जाके आपको कम नंबर आता है तो कहते हैं हम तो पूरा लिखे थे, नंबर कम कैसे दे दिया है। तो वही काम है, सॉरी रीजन वही है कि आपने सवाल तो बनाया पूरा का पूरा लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं रहा, साफ सुथरा नहीं था, बस यही सब रीजन है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2 और इसके बाद बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2, इसके बटा में पूरा बड़का बटा लिखिए और फिर यही चीज cos थीटा बाई 2 बटा में cos थीटा बाई 2, ठीक है, और फिर प्लस साइन थीटा बाई 2 और बटा में हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 ना, cos थीटा बाई 2। देख लीजिए cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर लिए हैं, भाग कर दिए हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो बचेगा उसका क्रिया करेंगे। y बराबर tan इनवर्स, देख लीजिए cos से cos कट गया तो 1 माइनस साइन बटे cos यानी tan, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2 बटा में आ जाइए 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। देखिए तो ठीक है, अब इसके बाद का क्रिया करेंगे हम इधर, तब तक आप लोग इसको या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी वक्त कम है, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल मतलब इसका अगला स्टेप हम देखते हैं। चलिए देखिए अब यहां के बाद का क्रिया हम ऊपर कर रहे हैं, एक लाइन और दिख जाएगा क्या आप लोगों को, हाँ तो चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स, देखिएगा जहां एक दिख रहा है एक के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 के बराबर होता है, तो जहां एक दिख रहा है वहां लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 और बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 ज्यों कहते हो प्लस, यहां देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो गुना में 1 लिख सकते हैं ना, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, जुगाड़ लगा दिए, एक लिखेंगे यहां तो हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4, ठीक है, और इनटू हो जाएगा tan थीटा बाई 2। देख लीजिएगा फार्मूला अप्लाई हो गया आपका tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर हो जाता है आपका, देखिएगा y बराबर जो है उसको तो लिखेंगे ही tan इनवर्स, देखिए यहां क्या हो जाएगा tan इनवर्स जो कहते हैं tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर हो जाएगा tan a माइनस b,
tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्स के जगह पर थीटा है ना, तो थीटा बाई 2। क्लियर है? अब देखिए ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये आपका सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थीटा का मान लौटा ले ना। तो जब थीटा का मान लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा के जगह पर क्या है देखिए तो cos इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स x बाई 2। अब यहां पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर d पाई बाई 4 बट्टा dx माइनस 1/2 को बाहर रखिए ना, 1/2 को बाहर रखिए, cos इनवर्स x का कर लीजिए डिफरेंशिएशन। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, सभी लोगों को मालूम है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए ये तो आपका है कांस्टेंट, तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया dy बट्टा dx बराबर गुना कर लेंगे तो कितना 1 बटा में 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपको लाना था, आपको ऊपर भी दिख रहा है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है। ये सवाल आपको 5 अंक में पूछ सकता है, ठीक ना, ऐसे लघुत्तरीय सवाल में दिया है, लेकिन ये सवाल आपको 5 अंक में पूछ सकता है। एकदम याद रखिएगा, 2-3 बार पूछ दिया है ये सवाल, ठीक है। हाँ, जो सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा है आज हम उसी सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो यहाँ 13 में लिखे हैं ना, बाकी 1-2 बार उधर भी पूछा है सवाल, ठीक ना। तो एकदम याद रखिए सवाल बनाना कैसे है, एकदम धड़ाक धड़ाक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और ये सवाल बिहार बोर्ड परीक्षा 2014 में आपको पूछा गया है 2 अंक वाला में, ठीक ना। तो चलिए बनाना कैसे, आपको मालूम है कि रूट वाला जब आएगा तो क्या करेंगे, उसको आए आसानी से क्रिया करेंगे। x के सापेक्ष यदि अवकलज करेंगे तो क्या होगा dy बटे dx, ये सब चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। एक इधर इक्वल साइन है तो पहले इंप्लाई दैट, ये हो जाएगा आपका d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब बताइए कि क्या करना है, बोले थे कि रूट के अंदर में जो फंक्शन होगा बटा में वही जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या है d एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, अब बटा में आ जाएगा आपका dx, ठीक है, क्योंकि अलग अलग करके इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो ये हो गया dy बटा dx बराबर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट x, तो लिखेंगे 1 बटा में 2 रूट अंडर x। तो x के जगह पर जो है उसको लिखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। 1 बटा में 2 रूट तो रूट है x के जगह, यानी 1 बटा 2 रूट ज्यों काते हो, 1 बटा 2 रूट अंडर ज्यों काते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसके बाद इनटू क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर जाएगा, यानी डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो डी एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी 1 बटा में डी एक्स, ठीक है, d1 बटा में dx। ये हो गया dy बटे dx बराबर 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और इनटू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये पावर वाला है ना, तो पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, और प्लस a इंटू डी एक्स बटा dx का 1, और प्लस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। तो अगला स्टेप क्या होगा dy बटा dx
बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और इंटू में क्या होगा 2x और प्लस ए। चलिए 2x प्लस ए को ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2x प्लस ए बटा में रूट अंडर देखिएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आसानी से आप देख सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चलिए ध्यान देंगे, चौथा सवाल आपका क्या कहता है। और यह सवाल जो आपका है बिहार बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा है और यह भी 2 अंक स्तरीय सवाल है। ठीक है, सवाल कहता है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। यानी इसमें क्या है कि ये प्राचल वाला आपका फंक्शन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा है dy बटे dx का मान। तो आसान काम करना है आपको। क्या करना है, देखिए थीटा है ना, तो ई वाला फंक्शन को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये जो दूसरा फंक्शन है इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन और उसको मान लीजिए समीकरण 2। और बाद में क्या क्रिया करना है, रुक जाइए। देखिए सबसे पहले तो जो फंक्शन आपका दिया गया है x बराबर a cos थीटा, इसको आप थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो हो जाएगा dx बटा d थीटा और बराबर में a तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए d cos थीटा बटा में क्या आएगा तो कोणांक ना, यानी d थीटा। हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि वह बटा में आ गया, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया आपका, तो हो जाएगा dx बटा d थीटा बराबर a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा आपका d थीटा। तो ये हो गया dx बटा d थीटा बराबर a, माइनस को बाहर कर लीजिए तो a इंटू साइन थीटा, नहीं a इंटू साइन थीटा। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया तो बटा में d थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसलिए dx बटा d थीटा बराबर आपका हो गया माइनस a साइन थीटा और इसको लिखेंगे समीकरण 1। चलिए दूसरा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या है, y बराबर b साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है थीटा के सापेक्ष ही, थीटा के सापेक्ष, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष। अब क्लच करने पर तो क्या हो जाएगा dy बटे d थीटा बराबर b को बाहर रखेंगे और हो जाएगा d साइन थीटा बटे d थीटा। डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या होगा dy बटे d थीटा बराबर b तो ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos थीटा। अब ये हो जाएगा आपका dy बटे d थीटा बराबर b इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, dy ऊपर में और dx नीचा में, यानी dy ऊपर चाहिए और dx नीचा चाहिए। तो ये करना है कि समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे और समीकरण 1 को नीचा रखेंगे। कहने का अर्थ हुआ समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर लीजिए तो हो जाएगा dy बटे d थीटा और भागा बोले तो बटा dx बटा d थीटा। यहां देखिए LHS वाला को LHS साइड और RHS वाला को RHS वाला के साथ भाग का क्रिया कर देंगे बराबर, ये हो जाएगा b cos थीटा और बटा में ये क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। पहले देखिए
डी थीटा से डी थीटा कट गया तो क्या बच गया, dy बटा डी एक्स बराबर b बटा ए, माइनस को ऊपर ले जाइए तो माइनस b बटा ए इंटू कॉस बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, कॉस बटा साइन बराबर कॉट थीटा। तो ये इसका हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी dy बटे डी एक्स का मान हो गया माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका अगला जो है क्या कहता है, देखिए ये सवाल आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं 5 अंक वाला में। ठीक ना, सवाल है x के पावर m इंटू वाई के पावर n। सवाल देखने में खतरनाक लग रहा है, बनाना काफी आसान है। ठीक है, बस वीडियो को खाली आप पूरा देख लीजिए, केवल दोबारा आपको फिर पढ़ने की जरूरत भी ना होगी। ठीक है, देखिए तो x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर है आपका x प्लस वाई के पावर m प्लस n। तो सिद्ध करना है कि dy बटे डी एक्स बराबर y बटे x। करना क्या है आपको, देखिए जब दो अलग अलग फंक्शन ऐसे आपको गुना में दिख जाए, ठीक ना, जिसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं तो उसमें लॉग लगाने का प्रावधान है ना, जो हम आपको बता भी दिए हैं। तो आसानी से आप लॉग लगा लीजिए। आप ऐसे भी चाहे तो सवाल को बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। लॉग लगाएंगे तो काफी आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, पहले तो सवाल को नोट कर लेते हैं। x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर होगा x प्लस वाई के पावर m प्लस n। दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे बउआ, तो देखिए लॉग का नियम है कि पहले लॉग लगा लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका लॉग x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर हो जाएगा आपका लॉग x प्लस वाई के पावर m प्लस n। ठीक है, और समझ लीजिए कि जब गुना में रहेगा लॉग को अंदर ले जाएंगे तो गुना वाला जोड़ में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका लॉग x के पावर m प्लस लॉग y के पावर n बराबर, मालूम है कि लॉग के कोणांक के पावर में जो रहता है वो उसके आधार में आ जाता है, और यदि आधार में रहता है तब पावर में चला जाता है। बात खत्म है। तो चलिए इसको उठा के आगे ले आइए, यानी हो जाएगा m प्लस n इंटू लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। फिर यहां भी वही चीज है, लॉग के कोणांक के पावर में m है, यहां कोणांक के पावर में n है, तो जो पावर में रहेगा वो आगे आ जाएगा। तो m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग y बराबर में हो जाएगा m प्लस n इंटू लॉग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जब आप इतना कर लिए तो अब सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखिएगा तो हो जाएगा d log x बटा में dx प्लस, ध्यान दीजिएगा n है ना, n को बाहर रखिएगा, d log y बटा में dy, और गुने हो जाएगा dy बटा dx, क्योंकि x के सापेक्ष चल रहे हैं। तो यहां m प्लस n को बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो हो जाएगा d log x प्लस y बटा में क्या आएगा, तो dx प्लस y, देखिए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dx प्लस y बटा में dx। इसके आगे का क्रिया इधर कर रहे हैं, ठीक ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। m ज्यों का त्यों रहने दीजिए, m ज्यों का त्यों रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, फिर प्लस n ज्यों का त्यों रहेगा। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा y इंटू dy बटे dx, dy बटे
dx बराबर इधर m प्लस एन ज्यों का त्यों, m प्लस एन ज्यों का त्यों, इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x के जगह पर है x प्लस वाई, इसलिए बटा में x प्लस वाई। यहां ध्यान दीजिएगा, जब अलग अलग इसको करेंगे तो dx बटा dx यानी 1, तो इसका हो जाएगा आपका dx बटा dx और प्लस में dy बटा dx। देख लीजिए, ठीक है। क्रिया आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, m बटा x प्लस n बटा y इंटू dy बटा dx और प्लस बराबर m प्लस n बटा में x प्लस y, और यहां देखिए dx बटा dx का एक प्लस dy बटा dx। dy बटा dx को आप एक साथ कर लीजिए क्योंकि dy बटा dx आपको निकालना है, तो होगा m बटा x प्लस n बटा y dy बटे dx और बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस n बटा में x प्लस y को 1 से गुना कीजिए, तो m प्लस n बटा में x प्लस y और फिर इतना ही को dy बटे dx से गुना कीजिए, तो हो जाएगा m प्लस n बटा में x प्लस y इंटू dy बटे dx। अब आप dy बटे dx को एक साथ रख लीजिए, यहाँ dy बटे dx है, एगो यहाँ है, तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, ये अलग वाला है बिना dy बटे dx वाला है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका n बटा में y dy बटा dx और फिर माइनस m प्लस n बटा में x प्लस y dy बटे dx बराबर m प्लस n बटा में x प्लस y। गौर कीजिएगा, आई प्लस में है तो उन्हें माइनस में जाएगा, यानी माइनस m बटा x। अब देखिएगा dy बटे dx को कॉमन ले लीजिए, तो जब dy बटे dx कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए n बटा में y माइनस m प्लस n बटा में x प्लस y और बराबर यह हो जाएगा m प्लस n बटा में x प्लस y माइनस m बटा में x। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो गुना में है उधर भाग में जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा। सवाल तो 5 अंक का है मेरे भाई, तो थोड़ा बर्दाश्त करना बनता है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले इसका जो अगला अब आपका प्रोसेस होगा उसके तरफ हम बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं dy बटे dx और इनटू में क्या हो जाएगा, पहले इसका लॉसर ले लीजिए। तो यहां क्या है y और बटा में x प्लस y, तो इसका लॉसर हो जाएगा आपका y इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है, y इंटू एक्स प्लस वाई। और जब आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो देखिए y से y कट जाएगा ना, तो बचेगा आपका x प्लस वाई, और x प्लस वाई को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स प्लस वाई और फिर माइनस, जब देखिए यहां पर x प्लस वाई को x प्लस वाई से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यह आपका y बचेगा, और y को m प्लस वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू m प्लस n है ना, हाँ, तो m प्लस n, देखिएगा m प्लस n। इसके बाद बराबर उधर भी वही चीज, इसका लॉसर लेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस वाई। देख लीजिएगा इधर x इंटू एक्स प्लस वाई, और जब भाग का क्रिया होगा तो क्या होगा x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या x इंटू एम प्लस n। ठीक है, और फिर माइनस m इंटू, देखिएगा ये आपका x से x कट जाएगा, तो x प्लस वाई को m से गुना करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा आपका m इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, बाकी जो बच गया उसका क्रिया करेंगे
dy बटे dx, घबराकर नहीं भागिएगा बाबू। यहां देखिए ये आपका क्या है, n है ना, तनी सानी ठीक से लिख देते हैं। n है तो n को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, nx, आप प्लस n को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, ny ना, इधर गुना कीजिए, जब माइनस y को m से गुना करेंगे तो होगा माइनस my, ये हो जाएगा आपका माइनस ny ना, और बटा में आपका क्या होगा, तो बटा में होगा y, और बराबर में इधर देखिए n को जब x को गुना करेंगे m से तो क्या हो जाएगा, mx, ये हो जाएगा प्लस nx, और यहां माइनस mx, और हो जाएगा आपका माइनस my, देख लीजिएगा यहां my लिखा हुआ है, my, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो x, बटा में हो जाएगा x। चलिए इसके आगे का प्रोसेस क्या है देखिएगा, dy बटे dx, इसके बाद अब ये जो आपका है यहां ny प्लस में है, ny माइनस में है, तो ny से ny कट गया। इधर देखिएगा यहां mx प्लस में है और यहां mx माइनस में है, तो कट जाएगा। जो बच गया उसका क्रिया कीजिए, यहां देखिए nx और माइनस my, तो हो जाएगा nx माइनस my बटा में y, क्लियर है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका, यहां nx माइनस my, तो हो जाएगा nx माइनस my और बटा में x, ठीक है। अब देखिए nx माइनस my यहां भी है, nx माइनस my यहां भी है, तो ये ऊपर वाला से ऊपर वाला ही कट जाएगा, इधर ही भाग में है तो उधर कहां चलेगा, ऊपर ना, इसलिए आपका हो जाएगा dy बटे dx बराबर y, और बटा में क्या दिख रहा है, x ना, और यही आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 5 अंक का सवाल है आसानी से बन चुका है। देखिए सवाल के प्रत्येक स्टेप को आप क्रिया करते जाइए, जो गणित का क्रिया है, जोड़ घटाव गुना भाग करते जाइए, आपका आंसर निश्चित रूप से आपको आपके मंजिल तक पहुंच ही जाना है, ठीक ना। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और कल से शुरू होने जा रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कल सभी लोग इंटीग्रेशन के वीडियो में निश्चित रूप से एक बार फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।